नमस्कार दोस्त, मैं धर्मेंद्र कुमार अपने चैनल आरबी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका हम स्वागत करते हैं। आज मैं इन्वर्टर ट्रेनिंग कोर्स में मैं आज बैटरी चार्जिंग की प्रतिक्रिया कैसे होती है इस भाग को आज हम समझाने के लिए इस वीडियो के माध्यम से हम कोशिश करेंगे। हमें विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए शिक्षा का बल अर्थात आपका मनोबल को बढ़ाएगा, उत्साहित करेगा, ताकि आप इसमें आगे बढ़ सकें, आप इसे अच्छी तरह से ट्रेंड हो सके, ताकि आप कोई भी इन्वर्टर जो बनाते हैं नहीं समझ में आता है और नहीं बनता है, जिसके कारण आप हताश और उदास हो जाते हैं। तो अब ये आपको करने की नहीं है। आप उदासी अपने चेहरे से हटाएं और मायूसी को अब बाय बाय करें, क्योंकि अब जो है इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के प्रॉब्लम को, आपकी कमजोरी को इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप अच्छे तरह से एक इन्वर्टर को बनाने की प्रतिक्रिया को आप जान सकें। मैं स्टेप बाय स्टेप हम इसे कोशिश करेंगे कि आपको हम विभाग को हम समझा सके, ताकि आपको कोई भी किसी भी प्रकार का इन्वर्टर हो वो आप समझ सके। तो आज मैं जो है आपका इस इन्वर्टर का पहले भी बता चुका हूं और ये आगे का भाग अब बतलाने जा रहा हूं। तो जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक ज़रूर करें, ताकि हम ये मनोबल हमारा भी ऊंचा हो कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। अगर हमारा बनाया हुआ वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, कि ताकि मैं उसे और भी हम अच्छे तरीके से समझा सकें। तो ज़रूर हमारे वीडियो को आप देखें, हमें प्रोत्साहन करें, ताकि हम आप लोग को अच्छे तरीके से और बतला सकें, पढ़ा सकें, ताकि आप समझने पाएँ। तो आज चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस छोटी सी स्टेज को हम बतलाएंगे बैटरी चार्जिंग की प्रतिक्रिया कैसे होती है। तो छोटा स्टेज लेकिन अहम भूमिका होता है। जब हमारे बैटरी चार्ज नहीं होते हैं, परेशानी होती है, जिससे कारण मॉसफेट ख़राब होते हैं, जिससे कारण बैटरी ख़राब होती है। तो आज हम सीखेंगे इस विभाग को कि हमारे इस इन्वर्टर में ये किस प्रकार काम करता है। तो देखिए, छोटा सा स्टेज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप ये हमारे वीडियो में जो देख रहे हैं एक बोर्ड है, इस बोर्ड पर हम आपको बतलाएंगे कि जो है आप कैसे करोगे। तो सबसे पहली बात है कि ये जो है हमारा बैटरी चार्जिंग का जो सर्किट विभाग होता है कहाँ तक होता है, तो हम कुछ अंडरलाइन करेंगे ताकि आप समझ सकते हैं। देखिए, हम छोटी सी बातों में आप ये जो देख रहे हैं, ये जो है आपका अंडरलाइन मैंने किया, ये आपका चार्जिंग से संबंधित यानी बैटरी चार्जिंग का जो रूल फ्लो करता है, यानी रूल जो ऑपरेट करता है, जो हमारा इसमें जो प्रोसेस होता है, जो सिग्नल होते हैं, सारा इसी विभाग से जो है हमारा जो है वर्क पहले होता है, तब आगे की ओर प्रोसेस बढ़ता है। ठीक है, तो अब हम बतलाएंगे बारी बारी से इसमें प्रत्येक जो है इसमें जो आईसी लगे हुए हैं, जो एससीआर लगे हुए हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, कहाँ पर इसका क्या रूल्स होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बतला दूँ कि चार्जिंग क्या है। तो इन्वर्टर में कहने का मतलब है ये इन्वर्टर सर्किट है ना। तो इन्वर्टर को जो एसी मेन सप्लाई जो प्राप्त होता है, तब इन्वर्टर क्या करता है कि ट्रांसफार्मर तथा मॉसफेट्स मिलकर, है ना। देखिए, इधर जो है एक ट्रांसफार्मर जिसमें बड़ी सी लगी होती है, और इसमें आपका जो है मॉसफेट जो इसमें यहाँ देखिए लगा हुआ है, हेड सिंक के पास में दोनों साइड जो लगा हुआ है, ये आपका इसमें देखिए आप 3 इधर लगा हुआ है, इसी प्रकार 3 इधर भी लगे होते हैं। तो ये मॉसफेट जो है ना, मिल करके जो है चार्जिंग सर्किट का काम करते हुए बैटरी को चार्ज करते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। अब अगले पॉइंट, यानी हम जो भी बतलाएंगे पॉइंट बाय पॉइंट बतलाएंगे। तो पहला पॉइंट मैंने बतलाया जो कि आपका फर्स्ट चार्जिंग की प्रतिक्रिया में काम करता है। दूसरा पॉइंट, इस तरह बैटरी की चार्जिंग जो होती है, हालांकि होती है,
किंतु बैटरी एक निश्चित एवं क्या होता है कि अस्थिर दर की चार्ज नहीं हो पाती। मतलब कहने का मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बैटरी लगातार चार्जिंग हो रहा है, ऐसी स्थिति में उसका जो है बैटरी का चार्जिंग जो कंटिन्यू जो होते रहता है उसका कोई अस्थिर नहीं रहता। लेकिन इसमें क्या है, कोई एक निश्चित समय बतलाया गया है, मतलब बनाया गया है। कहने का मतलब है कि बैटरी को एक निश्चित मान को, है ना, करंट से चार्जिंग किया गया। मतलब है कि इस विभाग के द्वारा जो है एक निश्चित मान के द्वारा जो है चार्जिंग करंट बनाया गया है। ऐसे क्या होता है ना, जब हम डायरेक्टली ट्रांसफार्मर से हम बैटरी चार्ज करते हैं तो हमारा वोल्टेज क्या होता है, कभी ट्रांसफार्मर का जो है बाहरी ट्रांसफार्मर 220 जो वोल्ट आता है वो हाई लो भी होता है, कम बेसी होते रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा बैटरी के एम्पियर पावर जो क्षमता होता है वो घटते बढ़ते रहता है। तो ये चीज़ इसमें नहीं होता है। इस चीज़ को सही किया है, कमी को इसमें ये सर्किट के द्वारा जो है दूर किया गया है, जो चार्जिंग हमारा सही नहीं होता था उसे सुधार किया गया है, इसलिए इस विभाग को बनाया गया है। कहने का मतलब है कि एक निश्चित मान को करंट से जो चार्जिंग किया जा सके, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ जो 140 यानी 140 वोल्ट जो हमारा इस विभाग बनाता है ना, इसके लिए इन्वर्टर के सर्किट में बैटरी लेवल, है ना, और बैटरी लेवल जो है कि बैटरी लेवल सेंसर तथा चार्जिंग एम्पियर सेंसर विभाग बनाया गया। कहने का मतलब इस विभाग में, है ना, पहला बनाया गया है जो है कि बैटरी लेवल, है ना। बैटरी लेवल कहने का मतलब है जब ये चार्ज होता है तो एक इंडिकेशन शो करता है जिसको हम समझ पाते हैं। दूसरी बात, इसमें जो है एक जो है कि चार्जिंग सेंसर एम्पियर है ना, यानी कहने का मतलब एक जो है कि एक एलईडी जो हमारा होता है जो चार्जिंग एम्पियर यानी सेंसर विभाग जो होता है वो चार्जिंग की प्रतिक्रिया को दर्शाता है, इसी विभाग से होता है। तीसरा होता है कि जैसे कि ये जो है आपका जो है चार्जिंग एम्पियर जो बनाता है वो हमारा एम्पियर कम बेसी करने का रूल्स भी जो है हमारा इसी विभाग से होता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि हमारा ये किस तरह से होता है। जैसे अब हम जानेंगे कि इस प्रतिक्रिया में कौन कौन आईसी जो वर्क करते हैं वो कहाँ पर होते हैं। देखिए सबसे पहली बात है कि इसमें देखिए चार्जिंग का समय आपका इसमें जो लगे होते हैं, देखिए ये आपका यहाँ पर जो देख रहे हैं SCR, है ना, ये विभाग में देखिए आपका SCR जो लगा हुआ है यहाँ पर, देखिए ये आपका यहाँ पर SCR लगा हुआ है। ये विभाग में आप जो देख रहे हैं यहाँ पर ये दोनों मिल करके जो है कि हमारा 140 वोल्ट क्या करता है, आउट करता है मेन ट्रांसफार्मर को जो चार्जिंग करंट बनाने के लिए। ठीक है, इसके योगदान देने वाले कौन कौन है, देखिए यहाँ पर आपका ये आपका जो आईसी लगे हुए हैं MOC 3021, ठीक है, और यहाँ पर जो लगे हुए हैं 324 और ये 324, ये हमारा तीनों आईसी मिल कर करके जो है इस सर्किट में जो है उपयोग किया गया। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये दोनों SCR ट्रांजिस्टर है, जो कि हमारा ये नंबर होता है SCR का, ये नंबर आपका जो है कि TYN 612 होता है। ठीक है, और इसके बाद जो है मिल कर करके जो है ये विभाग को कंप्लीट होता है। तो इसे हम देख पाते हैं कि किस प्रकार जो है ये वर्क करता है। अगला पॉइंट में हम फिर देखेंगे कि इसमें और क्या क्या चीज़ें होती है। तो हम कुछ सर्किट पर हम आपको ले चलते हैं ताकि आप ज़्यादा समझ में आपको आ जाए। देखिए यहाँ पर एक सर्किट बना हुआ आपको हम दिखला रहे हैं। इससे पहले हम लेआउट पर हम ले चलें आपको ताकि आप ज़्यादा अच्छे तरह से समझ। देखिए हमारा ये लेआउट जो बना हुआ है इस विभाग का वो आपको हम बारीक से हम बतला रहे हैं, जो कि आपको देखने में आपको स्पष्ट नज़र आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें टोटल विभाग बताया गया। मैंने बताया था आपका जो है फर्स्ट में जो है कि यहाँ पर देखिए SCR लगा हुआ है आपका जो है ना, यहाँ पर हमारे इस विभाग में जो लगा हुआ है SCR1 SCR2 ये आपका यहाँ पर दिख रहा है ना। ये पहला काम आप जो देख रहे हैं यहाँ पर ये हो गया। दूसरा आपके यहाँ पर देख रहे हैं दूसरा आईसी यहाँ पर जो हम दिखला रहे हैं ये आपका 3021 जो है आपका ऑप्टो कॉपलर आईसी है ना। उसके बाद फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि T4 में जैसे लिखा हुआ BC 547 ये ट्रांजिस्टर ड्राइवर ट्रांजिस्टर आपका जो है से वर्क कर रहा है। और यहाँ पर फिर आप देख रहे हैं जो है से कि चार्जिंग कंट्रोलर आईसी का यूज किया गया जो 324 है। ठीक है, ये चार्जिंग कंट्रोल आईसी हो गया जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है जो LM324 है। LM324 इसमें दो आईसी का प्रयोग किया गया है ना। दोनों आईसी का अलग अलग
कार्य है। उसके बाद आप देखेंगे इसमें यहाँ पर आप इसमें देखेंगे, अब आ जाइए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब देख रहे हैं कि एक और आईसी का उपयोग किया गया है जो यहाँ पर LM324 है, जिसका जो है हम देख रहे हैं चार्जिंग वोल्टेज सेंसरिंग का काम करता है। यहाँ पर हमारा कमांड ये कर रहा है, ये पूरे दोनों आईसी मिल करके हमारा जो कमांड करता है, ये सारे सिग्नल भेजते हैं और सारे सिग्नल जो है इसके अनुसार हमें इंडिकेशन शो भी करता है, जो बाहर से हम पैनल में लगे हुए हम देखते हैं। तो इस प्रकार जो है हम ये विभाग को हम समझ पाते हैं कि जैसे चार्जिंग से संबंधित और इंडिकेशन से संबंधित जो रहते हैं उसे हम समझ पाते हैं। कहने का मतलब कि चार्जिंग जैसे एम्पियर है तो उसको कैसे हम समझते हैं, तो ये सारा आप इसमें आप देख सकते हैं। कहने का मतलब कि चार्जिंग एम्पियर साइंस पल्स जो होता है इसमें आपको देखने को मिल जाता है। चार्जिंग एम्पियर एंड बैटरी का जो है सिग्नल मिल जाता है। वोल्टेज सेंसिंग पल्स का जो है सिग्नल आपको इसमें मिलता है। बैटरी वोल्टेज आपका मिल जाता है ना, इस तरह का जो है सारे फंक्शन हमारा ये यहाँ पर मौजूद होता है ना। बैटरी वोल्टेज सेंसर सिग्नल जो है फ्रॉम बैटरी को देता है, वो आपको दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार यहाँ पर विभाग है। अब रह गया इस स्टेज में जो आप यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए एक 018 यानी यहाँ पर जो है हमारा ट्रांसफार्मर के द्वारा जो है 018 एक छोटी सी ट्रांसफार्मर के द्वारा जो है यहाँ पर आपका 18 वोल्ट तैयार किया, जो बीच टाइप डायोड से दिया गया है। और यहाँ पर एक LM77812 एक ट्रांजिस्टर द्वारा जो है से ऑपरेट किया गया, और ऑपरेट करने के बाद जो है ये यहाँ पर आउट करेंट जो 4 नंबर पिन से देख रहे हैं वो गया हुआ है, और ये विभागीय ये सबको करंट इधर जो है 12 वोल्ट सप्लाई इधर आया है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है चार्जिंग करंट हम जब गड़बड़ रहता है तो हम इसी विभाग में हम इसे देखते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारे जो पिन आपको दर्शाया गया है, ये सारे पिन के अनुसार आपको कोई भी सिग्नल नहीं पहुँच रहा है या वोल्टेज चेक करनी है, तो इस पिन के आधार से ही आप समझ पाएंगे। कहने का मतलब है कि इसमें जो है कि अगला पॉइंट जो हम इसमें देख पाते हैं, कहने का मतलब है कि ये आईसी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आईसी है ना LM324, तो ये जो है आपका कौन सा फंक्शन काम करता है। तो कहने का मतलब है कि ये आईसी से बैटरी चार्जिंग एम्पियर सेंसिंग सर्किट में आप जो है से कि आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पिन नंबर जो है ना, ये कहने का मतलब है कि जो है बैटरी चार्जिंग के समय जो है एम्पियर आप एम्पियर सर्किट में जो भी आपका एम्पियर बनाता है या कंट्रोल करता है, कहने का मतलब इस विभाग से ही होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी के रूप में से जाना जाता है, जिसका पिन नंबर 1, 2 और 3, 5, 6, 7 का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी अनुसार आप उसे आप समझ सकते हैं। अगला पॉइंट में हम देखते हैं क्या, जैसे कहने का मतलब है कि मॉसफेट, तो इसमें मॉसफेट भी आपका उपयोगी होता है। कहने का मतलब है कि जब हम इसमें देखते हैं मॉसफेट की बात आती है तो यहाँ पर देख रहे हैं इस विभाग में मॉसफेट देखिए यहाँ पर जो लगा हुआ है, यहाँ देखिए ये मॉसफेट लगा हुआ है, एक साइड का और दूसरे साइड का, है ना। तो ये आपका भी चार्जिंग में इसका सहायक होता है। कहने का मतलब है कि मॉसफेट के सोर्स से मिलने वाले चार्जिंग सिग्नल जो है आईसी जो अभी हमने बताया IC1 है ना, LM324 जो है IC1 LM324 24 के पिन नंबर 2 पर पहुंचते हैं, है ना। और बैटरी चार्जिंग के दौरान पिन नंबर 1 से निकलने वाले आउटपुट को इसी आईसी के पिन नंबर 5 को दिया गया है। अगला पॉइंट पे फिर से हम देखते हैं कि आईसी जो है इसमें लगा हुआ LM324 यानी 1 नंबर जो आईसी सर्किट में लिखा हुआ है IC1 LM324 के पिन नंबर 5 पर पहुंचने वाला सिग्नल प्रोसेस होकर के पिन नंबर 7 पर आउटपुट के रूप में
प्राप्त होता है, जिससे D3 डायोड नंबर 4007 के द्वारा चार्जिंग एम्पियर सिग्नल पल्सों के रूप में जो है कि IC 4LM324 के पिन नंबर 6 पर दिया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो है कि बैटरी चार्जिंग के कई जगह पर इसका विभागीय होता है, जो विभाग होता है जो हम इसे समझ पाते हैं। फिर अगले पॉइंट में सब देखते हैं कि सब बैटरी चार्जिंग का वोल्टेज, यानी कहने का मतलब है कि बैटरी चार्जिंग का वोल्टेज लेवल को सेंस करने के लिए IC 1 के पिन नंबर 8, 9, 10 का उपयोग किया गया है। ठीक है, इस प्रकार फिर देखते हैं जबकि IC 1 अर्थात LM324 के पिन नंबर 10 पर बैटरी से पॉजिटिव सप्लाई दी गई है तथा पिन नंबर 9 पर जो है आपका इसमें देखा गया है कि रिफरेंस वोल्टेज दिए गए हैं। पिन नंबर 9 और 10 पर पहुंचने वाले वोल्टेज के आधार पर पिन नंबर 8 से बैटरी वोल्टेज सेंस संग्रह प्राप्त करता है, और जो कि डायोड 4 से होते हुए IC 4 नंबर LM24 के पिन नंबर 6 को दिए गए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जो है प्रतिक्रिया जो है इसमें जो है होता है, और आगे हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद फिर जो है पिन नंबर जो है इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा। फिर IC का जो अगला फंक्शन होता है, कहने का मतलब है कि IC के पिन नंबर जो है से कि हमारा IC 4 नंबर, तो LM24 IC 4 जो यहाँ पर देखिए आपका शो कर रहा है, ये IC पर फंक्शन होता है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि पिन नंबर 6 पर पहुँचने वाले जो बैटरी का एम्पियर सिग्नल पल्स एवं बैटरी वोल्टेज सिग्नल पल्स के आधार पर IC नंबर 4 के पिन नंबर है ना 7 पर बैटरी के चार्जिंग के लिए आवश्यक सिग्नल प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब है कि इसी पर जो है इस IC के पिन नंबर 7 पर जो है हमारा बैटरी के चार्जिंग सिग्नल प्राप्त होता है। इसी IC के है ना पिन नंबर 7 से मिलने वाले पल्स को ट्रांजिस्टर T4 पर, यानी ट्रांजिस्टर T4 यानी जो इसमें आपका ट्रांजिस्टर लगा हुआ T4 यहाँ पर दर्शाया गया है ना, ये T4 ट्रांजिस्टर जो दर्शाया गया है ना, इस पर जो है आपका कंडक्ट कराया जाता है ट्रांजिस्टर के कलेक्टर है ना, कलेक्टर के रेजिस्टेंस 24 से होते हुए IC 3 यहाँ पर देख रहे हैं IC 3 का, यहाँ पर आप IC 3 है ना, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं IC 3 है ना, इस IC 3 के अंदर बनी है और ये LED को प्रकाशित होने लगती है। जब सिग्नल मिलता है तो हमारा चार्जिंग इंडिकेटर जलने लगता है। अगर ये ख़राब रहेगा तो चार्जिंग इंडिकेटर आपका नहीं जलेगा और वो चार्जिंग की प्रतिक्रिया को भी आपको आगे की ओर होने नहीं देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी प्रकार फिर हम जब देखते हैं कि IC है ना, IC नंबर फिर जो है से कि यहाँ पर हम जो लगा हुआ है हमारा ये IC नंबर 3, हम इसको फिर देखते हैं क्या है कि इसके अंदर जो LED प्रकाशित होता है, जिसे IC के अंदर बना हुआ एक ट्रैक कार्य करना आरंभ कर देता है, जिसे कि ट्रैक के है ना कंडक्टर करने से IC के पिन नंबर 4 और 6 पर सिग्नल प्राप्त होता है। इस प्रकार हम जब देखते हैं कि IC नंबर 3 है ना, यहाँ पर देख रहे होंगे फिर IC नंबर 3 में जो है 4 और 6 है ना, इसमें जो आपका दिखाई पड़ रहा होगा इसमें 4 और 6 है ना, IC के पिन नंबर 4 और 6 से जो प्राप्त सिग्नल होता है वो SCR 1 और 2 पर जाता है। अब देखिए कहने का मतलब है कि इससे जो आपका 4 और 6 नंबर पिन जो सिग्नल प्राप्त हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, आपका SCR 1 और 2 पर जा रहा है। यहाँ पर देखिए इस विभाग में जो है SCR 1 और SCR 2 यानी दोनों पर सिग्नल को भेज रहा है, यानी इसी के पिन से निकलता है और दोनों को अलग अलग सिग्नल को भेजता है। कहने का मतलब है कि SCR 2 को कंडक्ट कराया जाता है। दोनों SCR कंडक्ट करने से SCRS के एनोड एवं कैथोड पर प्राप्त होने वाले AC वोल्टेज इन्वर्टर ट्रांसफार्मर को 140 वोल्टेज बाइंडिंग को दिए जाते हैं। यहीं से जो है हमारा जब कंडक्ट होता है तब 140 करंट मिलता है जो हमारा ट्रांसफार्मर में जाता है। कहने का मतलब है कि ये ट्रांसफार्मर को आपको दिखला रहे हैं यहाँ पर
ये जो है आपका ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर को देखिए, यहाँ से जो ये देखिए एक कंडक्ट हो करके जा रहा है 140। ये देखिए यहाँ इससे निकल करके 140 जो है यहाँ आपका दिखलाई पड़ रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर ले। अच्छा देखिए, खैर यहाँ पर दिखाई पड़ रही है पर 140 वोल्ट जो है यहाँ से बन के तैयार हुआ है। ठीक है, यही करंट जो है आपको यहाँ पर जा रहा है, जिससे 140 चार्जिंग करंट हमारा जो है पहुँच रहा है। तो इस प्रकार जो है इस विभाग से हमारा वो 140 वोल्ट जो है AC मिलता है। कहने का मतलब है कि इन्वर्टर ट्रांसफार्मर को 140 वोल्ट वाली वाइंडिंग पर जो है ये जोड़ा जाता है और वहाँ पर सप्लाई मिलने पर ट्रांसफार्मर जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करने लगता है। अर्थात 12 वोल्ट वाली वाइंडिंग पर 12 वोल्ट की AC सप्लाई उत्पन्न करता है और इसी सप्लाई 12 वोल्ट वाली जो वाइंडिंग से जुड़े मॉसफेट्स जो होते हैं, कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो मॉसफेट जुड़े हुए हैं ये विभाग में यहाँ पर है ना जुड़े हुए हैं, ये डायोड की तरह कार्य करते हुए AC को DC में परिणत कर देते हैं। इस प्रकार DC सप्लाई जो है 12 वोल्ट वाली वाइंडिंग की सेंटर टैपिंग से होती हुई बैटरी को पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुंचकर जो है बैटरी की स्थिति को करंट तथा वोल्टेज पर चार्ज करती है। तो इस प्रकार इसका जो है प्रारूप होता है इसके चार्जिंग प्रतिक्रिया। तो कहने का मतलब मेरा है कि जब चार्जिंग का प्रॉब्लम होगा तो आपका जो है सबसे पहला देखिए, अगर मॉसफेट यहाँ हमारा एकदम सही है, कहने का मतलब इन्वर्टर वर्क कर रहा है यानी AC लाइन बना रहा है और चार्जिंग मेरा काम नहीं कर रहा है, तब हमारा इस विभाग का फॉल्ट होता है। तब हम इस विभाग में हम चेक करेंगे। इस विभाग में आपको चेक करना है, जो भी तीन IC लगे हुए हैं उसको आपको चेक करना है। ये तीनों IC मिल करके ही आपका जो है चार्जिंग करंट की जो सिग्नल बनता है यानी सिग्नल जो देता है वो आपको यहाँ पर तैयार होता है। इस तरह से जो है सबसे पहला अगर प्रॉब्लम हो तो पहले आपको चार्जिंग संबंधी इधर देखना ज़रूरी है। तो इस प्रकार हम समझ पाते हैं कि बैटरी चार्जिंग की जो प्रतिक्रिया होती है इस प्रकार होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इससे रिलेटेड और भी बातें हम आपको लेकर के आएंगे। तब तक धर्मेंद्र कुमार का नमस्कार।